नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी बच्चे एसएससी सीपीओ 2023 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके दिमाग में अमूमन ये क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन आज यहाँ पे हम इस वीडियो के थ्रू डील करने वाले हैं कि एग्ज़ाम जो है वो आपका कब तक हो सकता है, किस महीने तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, सीपीओ 2023 होगा या नहीं होगा। उसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या आपका चेंज होगा या नहीं होगा, पुराना पैटर्न रहेगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीजीएल का भी पैटर्न चेंज हो गया है, सीएचएसएल का भी पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। तो क्या पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा, और अगर चेंज होगा तो किस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। उसके अलावा ये जो सीपीओ 2023 का एग्ज़ाम है वो एसएससी कंडक्ट कराएगा या सीटी के थ्रू होगा, तो इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल्ड एंड एक्यूरेट जानकारी मिलने वाली है। उसके अलावा जिन बच्चों को दिल्ली पुलिस चाहिए, चूँकि दिल्ली पुलिस में आपका डीएल होना चाहिए, तो मेल जो है यानी कि पुरुष लोगों के लिए ज़रूरत होता है, फीमेल के लिए ज़रूरत नहीं होता, तो आप डीएल जो है अपना अप्लाई जरूर कर दीजिए, पहले बनवा लीजिए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, सारी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक अपडेट के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2022 का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। अच्छी खासी वैकेंसी इस बार, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। तो जब तक सीपीओ का नोटिफिकेशन नहीं आता, आप इस एग्ज़ाम में भी अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। पैटर्न लगभग सेम होता है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू आपके लिए एसएससी सीएचएसएल का निश्चय बैच लेके आया है, जिसमें आपको सारे जो टीचर्स, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट हैं, वो अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, और सारे जो टीचर हैं वो काफ़ी वेल एजुकेटेड है और उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो उसके अलावा यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट फ्री में मिलेंगे, उसके अलावा नोट्स, सारा कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। कंप्लीट यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं इस निश्चय बैच के साथ, और इसका जो प्राइस है वो केवल 699 रुपीज़ है। तो अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आप किसी का कोर्स लेना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू का कोर्स आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। काफ़ी ऑथेंटिक इनका कंटेंट है, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, और मतलब क्वालिटी कंटेंट ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो कब तक आपका हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। जो एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम है और सीपीओ का एग्ज़ाम है, ये मान के चलिए कि आपका दिसंबर 2023 तक ये दोनों एग्ज़ाम जो हैं वो कंप्लीट करा लिए जाएंगे और ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। ये एक अंदर की खबर है। तो सीजीएल 2023 का भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, और जो सीपीओ का एग्ज़ाम है ये भी, इसका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट होगा। और उसके अलावा वैकेंसी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगी। 2022 में भी ठीक ठाक वैकेंसी आ रही है, जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है। ऐसे ही आपका 2023 में जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें वैकेंसी ठीक ठाक होंगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रधानमंत्री ने कहा है कि 10 लाख जो वैकेंसी हैं वो 2023 में फिलअप करेंगे, तो वैकेंसी अच्छी खासी होंगी। उसके अलावा ये मान के चलिए कि सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम और सीपीओ का एग्ज़ाम लगभग मतलब एक दूसरे के आगे पीछे होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम हो सकता है वो मेरे हिसाब से आपका जून महीने के आसपास आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो सकता है। जून के आसपास आपका एग्ज़ाम, जून से जुलाई तक आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, उससे पहले ही नोटिफिकेशन आपका आएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे तब तैयारी करेंगे, तो कभी भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ये बिटर ट्रूथ है। अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और सीपीओ की क्या, अगर आप सीपीओ पार्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट, मतलब एक एग्ज़ाम को टारगेट लेके मत चलो, आप सारे एग्ज़ाम में अप्लाई करते होंगे। अगर नहीं करते तो करिए, सीजीएल भी भरिए, सीएचएसएल भी भरिए, सारे एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग सेम है। तो जो एग्ज़ाम है आपका वो जून से जुलाई मंथ में आपका हो सकता है। उसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये बिल्कुल कटु सत्य है कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका चेंज होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीएचएसएल का भी पैटर्न चेंज हो गया है और सीजीएल का भी पैटर्न चेंज हो गया है। तो यहाँ पर भी आपका पैटर्न चेंज होगा। और जो प्री एग्ज़ाम जिस तरीके से आपका होता है 25-25-25, उस तरीके से ही जो प्री का लेवल है वो लगभग एक ही बनाया जा रहा है, क्योंकि
कहीं ना कहीं सीटी की तरफ ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पहली बात तो ये प्री एग्ज़ाम जो है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो उसका पैटर्न है वो वैसा ही रहेगा जैसा है, तो तैयारी जैसी कर रहे हो वैसी ही करते रहो। उसके अलावा जो टीयर 2 का सिलेबस है जिसमें अभी तक केवल इंग्लिश पूछा जाता था, वो पैटर्न आपका चेंज होगा और उसमें उम्मीद है चारों सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, प्लस कंप्यूटर जो है इस बार जैसे आप देख पा रहे होंगे कि पहले डिस्क्रिप्टिव में मतलब नेसेसरी बनाया जा रहा था, तो अब क्या है कि कंप्यूटर जो है वो डाला जा रहा है आपके पैटर्न में। मतलब वो सभी को कंप्यूटर जो है वो सभी के लिए रहेगा। आपका कंप्यूटर नॉलेज जो है सभी का चेक किया जाएगा, तो कंप्यूटर भी रहेगा और चारों सब्जेक्ट रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है जैसे आपने देखा कि सीजीएल में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ हैं, उसके अलावा सीएचएसएल में जब पैटर्न बदला तो कुछ भी पैटर्न में चेंज नहीं किया, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया, ठीक है, कुछ कम कर दिए क्वेश्चन। ऐसे ही आपका सीपीओ में भी ये होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करेंगे कि हो सकता है जीएस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछें, थोड़े कम पूछें, इंग्लिश से थोड़े ज़्यादा पूछें, मैथ्स से पूछें, रीजनिंग से पूछें, तो उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो वेरी कर सकते हैं। बाकी पैटर्न आपको लगभग देखने को वैसा ही मिलेगा, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, पैटर्न आपका चेंज होगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एसएससी कराएगा एग्ज़ाम या सीटी कराएगा। देखिए, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि 2023 का जो एग्ज़ाम है वो सीटी के थ्रू नहीं होगा। अभी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है और ये एग्ज़ाम जो है वो एसएससी ही कराएगा। चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सारे के सारे जो एग्ज़ाम है वो एसएससी ही कंडक्ट कराएगा। अब उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सीटी का मतलब है कि सभी के पैटर्न को इक्वल करना। तो अब 2024 में इलेक्शन भी आ रहा है, अगर आप मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाए स्टूडेंट को तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी का लेवल कुछ और है, बैंक में कुछ और लेवल है, वहाँ पे रीजनिंग ज़बरदस्त पूछी जाती है, मैथ्स का उतना लेवल अच्छा नहीं रहता है। उसके अलावा रेलवे में आपकी इंग्लिश नहीं आती है, तो उसको कैसे आप इक्वलाइज़ करोगे? जब इक्वलाइज़ करोगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के बीच में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि अभी इलेक्शन के बीच में ऐसा कुछ हो। तो सीटी के जो प्रोसेस है उसके बारे में अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। एसएससी ही आपका 2023 के एग्ज़ाम जो है, जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे सीपीओ हो चाहे सीजीएल हो, सारे एग्ज़ाम जो है वो एसएससी ही कंडक्ट कराएगा। तो इसके बारे में बेफिक्र रहिए। उसके अलावा अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो दिल्ली पुलिस में डीएल आपका मैंडेटरी होता है, तो डीएल अभी से आप अप्लाई कर दीजिए क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जून या जुलाई में आपका हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है और हो जाएगा, क्योंकि अगर दिसंबर तक कंप्लीट कराना है, क्योंकि इसके बाद आपका फिजिकल होगा, टियर 2 का एग्ज़ाम होगा, तो ये प्रोसेस आपके होंगे। इस बार आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट डायरेक्ट कराएगा। तो बस आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भराया जाएगा टियर 2 के बाद, उसके बाद डायरेक्टली आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सीपीओ 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको एक एक्यूरेट जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिल पाई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है ताकि एक राइट इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचे। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।